It's a new day, new month, and new year. Are you feeling sad? Why? And are you feeling demotivating? Why? It's a new chance to create history in your family. So, let's do it again and create a history. So, जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस वक्त आपकी तबीयत सही होगी, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम सडनली चेंज हुआ है ना, बीमार होना लाजमी है। क्योंकि मैं हूँ, काफ़ी टाइम से सर्दी जुकाम लगा हुआ है यार। और पूरे दिन ना बस इसकी वजह से हेडेक होता रहता है, ऐसा लगता है कि बस सो जाऊँ, आलस आता है, सिर दर्द है ना, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है और न जाने क्या क्या। खैर मेडिसिन वगैरह तो लेती हूँ, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसे मैंने पिछले 2 साल में पढ़ाई को अपने लाइफ का एक ऐसा पार्ट बना लिया है ना, कि मुझे याद भी नहीं है कि मैं कंप्लीट, जो होता है ना कि हॉलीडे चाहिए आज मुझे, फुल डे हॉलीडे चाहिए, वो मैं कब लेती हूँ मुझे ये भी पता नहीं चलता है। कि मेरा ये होता है कि मुझे बस हर दिन चाहे कुछ भी सीखूं, चाहे कुछ भी पढूं, पर मुझे करना है, क्योंकि इसे मैंने अपनी हॉबी का एक पार्ट बना लिया है। आप इसे एक रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं, बट हाँ, ये मैंने आई थिंक 2 साल पहले लिया था। और वैसे मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, इवन हम सब जानते हैं कि वो कभी पूरे होते ही नहीं है। सो मैंने सोचा कि बस जो चल रहा है उसे अच्छे से करूँगी और अपनी हॉबीज़ पर फोकस करूँगी, एंड दैट्स ऑल। सो आज मैंने सोचा ना कि चलो कुछ रिकॉर्ड करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया यार एग्ज़ाम के बाद से ना, तो मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतने सारे बैकलॉग्स लगे हुए थे ना, उनको क्लियर करने में, है ना, इधर उधर जाने में, सबसे मिलने में ही सारा टाइम चला गया। और आज क्या हुआ ना, कि मुझे याद भी नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। रात को ना मैंने फ़ोन उठाया था अलार्म सेट करने के लिए, और मुझे याद है कि मैंने ऐप भी खोला था, क्लॉक खोली थी मैंने, पर पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने अलार्म सेट ना किया हो। क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो मैं बहुत ज़्यादा लेट थी, क्योंकि मेरा अलार्म नहीं बोला। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मैंने अलार्म सेट किया ही नहीं था। तो आज का मेरा पूरा जो मॉर्निंग वाला स्लॉट था ना, पूरा वेस्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ताकि ये जो पूरा दिन है ना, वो बस यही सोचकर वेस्ट ना जाए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अलार्म सेट किया था एंड ऑल। आज कितने दिनों बाद मैं ना टेबल पर बैठ के पढ़ रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना, कि हिम्मत ही नहीं होती है कि आप टेबल पर बैठ कर पढ़ो। ऐसा लगता है बस दिन भर बेड पर ही बैठे रहो, और फिर वहीं कब लुढ़क जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो आज मैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेकर आई थी दूसरे रूम से, एंड वहाँ पर बैठ कर मैंने पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स का अपना स्लॉट किया, क्योंकि अभी मैं इकोनॉमिक्स रिवाइज कर रही हूँ। और बुक से भी मुझे रिवाइज़ करना है, प्लस मुझे जो लेक्चर्स मेरे इनकम्प्लीट थे, हालांकि इनकम्प्लीट तो नहीं है, बट एक होता है ना कि आपने काफ़ी टाइम पहले कवर किया था, अभी कुछ अपडेटेड चीज़ें होती है जिनको आपको अपडेट करना होता है। तो फिर मैंने वो किया। एंड देन है ना, अभी ठंड की वजह से ना मुझे बैक में भी काफ़ी ज़्यादा पेन रहने लग गया है। पता नहीं क्यों, बस बैठे बैठे ही ना अचानक से दर्द होने लगता है शोल्डर में, एंड बस बैठा ही नहीं जाता, और ऐसा लगता है कि लेट जाओ, और फिर लेटने का मतलब तो आप जानते ही हो ना ठंड में क्या होता है। सो आप 2-3 दिन बाद ना अच्छे से धूप निकली थी, तो मैं चली गई थी अपने जो एमसीक्यूज इसमें दिए होते हैं बुक में हर चैप्टर के पीछे, मैंने सबसे पहले उनको किया। उसके बाद में मैंने इन्फ्लेशन वाला टॉपिक रिवाइज़ किया। मतलब मैं ना ऐसे रिवाइज़ कर रही हूँ कि जो इसके जो न्यू लेक्चर्स हैं ना, उनको भी देख लेती हूँ, अपने नोट्स लेकर बैठती हूँ, ताकि जो भी मुझे अपडेट करना होता है उसको भी अपडेट कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ती हूँ, एंड देन उसके पीछे के एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ, एंड वापस से अगर कुछ कमी हो तो उस चैप्टर को मैं अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ। तो ये अभी मेरा फॉर्मेट है पढ़ने का, क्योंकि अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा है कि जो भी ऐसा लेंथी सब्जेक्ट है ना, कि इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है मुझे करने में, या इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है, तो मैं उस सब्जेक्ट को पहले लेकर चल रही हूँ। क्योंकि है ना, अभी मेरे पास फुल डे पढ़ने का टाइम है, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाऊँगी तो मेरा टाइम डिवाइड हो जाएगा। और अभी तो एंशंट वगैरह यही हिस्ट्री चल रही है, और मैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। एंड टेस्ट का तो मैंने सोचा है देने का, हालांकि एक पीवाईक्यूज़ तो मैं सॉल्व कर ही रही हूँ, पर टेस्ट में ना जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करने बैठती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही है मुझसे। हालांकि खैर शुरू शुरू में सबके साथ यही होता है। एंड देन फिर मैं धूप में बैठने के बाद मैं नीचे आ गई थी, एंड नीचे आकर फिर से मैंने अपना वही इकोनॉमिक्स का स्लॉट कंप्लीट किया। और यहाँ पर मैं नेशनल इनकम करने के लिए बैठ गई थी, जो मेरा सेकंड टॉपिक था।
एंड इस टॉपिक्स के मैं यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट कर रही थी। ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मैंने अपने न्यू ईयर को ज़रूर रिकॉर्ड किया था, बट मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा एंड आई डोंट नो वाई, बट मैंने उसको अपलोड भी नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम लोग इतने मैच्योर कब हो गए कि हमारे लिए न्यू ईयर भी न्यू ईयर जैसा नहीं रहा। बस न्यू ईयर आता है तो एक ही चीज़ की बस ये होती है कि इस साल कुछ अच्छा करेंगे, इस साल कुछ बेटर करेंगे, जो पहले से है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। बाकी लोग जैसे होता है ना कि बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे पता नहीं क्यों बस अब ये अच्छा ही नहीं लगता है। वैसे लगता है यार न्यू ईयर ही तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हर साल कैलेंडर बदलता है और साल साल तो यूँ फटाफट निकलता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब सुबह हुई थी और कब शाम हो गई। और बस ये रहता है कि बस अभी आपकी आँख खुली थी और अभी फिर से आपके सोने का टाइम हो गया है। सो न्यू ईयर पे ना एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे सर की तरफ से हमको मिला था। वो ये था कि हर साल हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, है ना, और बस 2-4 दिन उसे पूरा करते हैं और फिर हम लोग उसी ही भूल जाते हैं कि हमने क्या रेजोल्यूशन लिया था, क्योंकि आलस आ जाता है यार। न्यू ईयर के जोश की बात ही अलग होती है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इस साल कोई रेजोल्यूशन मत लो, भूल जाओ कि रेजोल्यूशन जैसी कोई चीज़ भी होती है। बस एक चीज़ याद रखो कि इस साल तुम्हें अपना बेस्ट देना है, उन तमाम अधूरे कामों को पूरा करना है जो तुम काफ़ी टाइम से कर रहे हो, फिर चाहे वो आपकी प्रिपरेशन हो, आपका जो भी, जिसमें भी आप परफेक्ट होना चाहते हो। अगर आप किसी हॉबी को टाइम दे रहे हो तो आप उसमें परफेक्ट बनोगे, या जो भी आप काम कर रहे हो आप उसमें अपना बेस्ट दोगे, क्योंकि जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दोगे ना तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, और जब तक उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा ना तब तक आपके लिए न्यू ईयर नहीं हो सकता। बाकी सबके लिए न्यू ईयर 1 जनवरी को होता है, लेकिन आपके लिए न्यू ईयर तब होगा जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे, उस चीज़ में बेस्ट हो जाओगे जो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, और आपके सारे एफर्ट्स जो है ना वो पेड ऑफ हो जाएंगे। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। पेशेंस रखना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हो ना तो आपको और आगे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस मैदान में आप उतरे हो ना वहाँ सब्र सब ने रखा है। आप, यू आर नॉट जस्ट स्पेशल, ओके। सो यही सोच करके मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ कि हाँ इस साल मुझे भी कुछ अच्छा करना है, जो मैं कर रही हूँ उसमें बेस्ट पढ़ना है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू सून।